नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन। जी हाँ, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का मतलब ये है कि आप यदि सीटेट का एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप ये देख सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में पिछले कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है इनके शॉर्ट सोल्यूशन देखेंगे, मतलब बहुत कम समय में हम इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी उपयोगी होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए हैं और रिपीट होने की संभावना होती है। साथ साथ उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस संख्याओं में और प्रश्न के जो पूछने के तरीके होते हैं उनमें सिर्फ हो जाता है ना। बाकी आप थोड़ा सा तरीके को समझते हैं तो क्वेश्चन वही है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चन और इनका सोल्यूशन को। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 3 गुणित 10 की घात 5। थोड़ा सा यहाँ पर गुणा का चिन्ह आपको एक्स जैसा लगेगा, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि ये जो चिन्ह है ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना। ये ठीक है। तो 3 गुणित 10 की घात 5 प्लस 4 गुणित 10 की घात 3 और प्लस 7 गुणित 10 की घात 2 प्लस 5 बराबर है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। सिर्फ हमें समझना है कि यहाँ पर संख्याएं 10 की घात के रूप में दे रखी है, प्लस दे रखा है, फिर 10 की घात के रूप में, फिर 10 की घात के रूप में, और सभी जो मान है इनके बीच में प्लस का चिन्ह है। तो देखिए कैसे आसानी से हम इसके उत्तर को बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। तो 3 गुणित 10 की घात 5, 10 की घात 5 का मतलब है होता है सीधा सीधा कि यहाँ पर जो संख्या आपको दिख रही ना, आप 3 के पीछे उतने जीरो लगा दें, 4 के पीछे यहाँ 3 जीरो लगा दें और 7 के पीछे 2 जीरो लगा दें। तो इस 10 की घात 2, 3 और 5 का गुणा इसके अंदर हो जाता है। तो देखिए, फर्स्ट को इसको हल करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पर 3 और इसके पीछे 5 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। ये 5 हो गया। प्लस करना है हमें इसमें आगे इसको, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और 4 के पीछे हम 3 जीरो लगा देंगे सीधे, क्योंकि 10 की घात 3 का मतलब उसमें 1000 का गुणा हो जा रहा है 4 के अंदर। तो ये 3 जीरो और ये लिखा 4 और 7 की घात 7 गुणित 10 की घात 2 का मतलब है 700। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसमें 700, 2 जीरो लगाए और प्लस इसमें 5। अब इन सबको क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 5 0 7 4 0 और 3, ये आपका उत्तर निकल के आ गया। और ये देखते हैं तो ये कौन से विकल्प में दे रखा है, ऑप्शन ए के अंदर ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमारा इसमें उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं और उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए और बस उत्तर आपके सामने है। 9 के वर्ग। देखिए, 9 का वर्ग जैसे आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है 81 को वर्ग को 125 के घनमूल। 125 का घनमूल कितना होता है, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या है। तो देखिए, शेष पूछा है, भागफल नहीं पूछा है। तो 9 का वर्ग यदि हम देखते हैं तो 9 का वर्ग हो जाता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लिख रहा हूँ 81, और इसमें हमें भाग देना है 125 का घनमूल में, ठीक है ना। 125 का घनमूल, तो 125 इसका हम घनमूल निकालते हैं तो ये आ जाता है 5। तो इसे हम 5 से इसको भाग लगाएंगे 81 को, ठीक है ना। तो मैं चलिए थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो ये 81, ये 5 और इससे हमने इसको भाग लगाया तो 5 एकदम 5 बचे 3, 5 6 30 है ना। 16 बार तो जा रहा है और एक शेष बच रहा है, यहाँ पर एक शेष बच रहा है क्योंकि 31 हो रहे थे, 31 में से एक शेष बचेगा। तो यहाँ पर 16 तो भागफल हुआ और इसी के साथ में इसमें शेषफल आ जाता है यहाँ पर 1, ठीक है ना। तो एक शेषफल हो गया। तो उत्तर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, ए वाला हमारा उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 56 है। तो देखिए, योग 15 है और गुणनफल 56 56 है, तब उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो देखिए, संख्या जैसे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो कुछ तो हमारे दिमाग में आ ही जाती है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 15 हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि 8 और 7 है ना। सोचने पर भी हमें मिल जाता है और नहीं मिलता तो भी हम इसको निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे हमने सोचा तो मान लीजिए हमारे दिमाग में आ गया कि 8 और 7 15 जोड़ते हैं तो और इनका गुणा करते हैं तो ये भी कंप्लीट हो रही है शर्त।
तब इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। अब देखिए आपके दिमाग में जैसे ये संख्याएं आ जाती है तो आप सीधे इनके व्युत्क्रम कर सकते हैं। जैसे 8 है तो 8 का व्युत्क्रम यदि हम करते हैं तो 8 का व्युत्क्रम कितना होता है 1/8, ठीक है ना। उसी प्रकार से 7 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये होगा 1/7। तो हमसे पूछा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का मतलब कि हमें 1/8 और 1/7 को जोड़ लेना है इनके व्युत्क्रम को। एलसीएम लेंगे तो ये 56 होगा। यहाँ पर 8 56 और 7×56, यहाँ पर 15/56, ठीक है ना। ये हमारा इसमें उत्तर आ गया। ये व्युत्क्रमों का योग का, उनके व्युत्क्रमों के योग का योग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा इसमें उत्तर निकल के आ गया। चलिए तो ऑप्शन सी इसमें बन गया राइट। अब मान लीजिए कि जैसे आपके दिमाग में संख्याएं नहीं आती, हो सकता है ऐसी कोई, ये तो सरल सा क्वेश्चन था, तो संख्या आ गई, मान लीजिए नहीं आए तो उस स्थिति में क्या करना है। तो देखिए उस स्थिति में हमारे पास दूसरा एक तरीका और है। जैसे मान लिया हमने कि माना की संख्याएं, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, माना की संख्याएं x व y है, ठीक है ना। हमें नहीं पता कि 8 और 7 है, मान लीजिए x और y है। तो प्रश्न के अनुसार x प्लस y बराबर क्या बोला, उनका योग 15 है, और x इंटू वाई बराबर क्या है 56 है, 56 है, ठीक है। तो हमने दो संख्याएं मानी x और y, ठीक है। तो अब इनका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, y का क्या होगा 1/y, ठीक है ना। तो व्युत्क्रम किया तो व्युत्क्रम का एलसीएम लेते हैं x y, और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस x, ठीक है। तो y प्लस x लिखें या x प्लस y लिखें। तो अब देखिए y प्लस x, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ x प्लस y, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की हम किसी को भी किधर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए x प्लस y, समीकरण फर्स्ट से क्या निकल कर आ रहा है 15, तो यहाँ पर आप 15 रख देंगे। समीकरण 2 से x इंटू वाई क्या आ रहा है 56, तो नीचे क्या रख देंगे, तो नीचे आप रख सकते हैं 56, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर आ गया। इससे भी निकालेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, इससे निकालते हैं, आप सोच संख्याएं पकड़ लेते हैं तो आसानी से निकल जाएगा, और नहीं पकड़ पाते तो फिर आप इस तरीके से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो ऑप्शन सी हमारे लिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, तो यहाँ पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। तो इसमें हमें छूट का प्रतिशत बताना है कि कितनी छूट मिल रही है। तो देखिए कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। अब मैं आपको थोड़े से दो तरीके यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। एक तो सीधे आप पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, कहने का मतलब कि आपने 3 खरीदी और 1 आपको मिल रही है, तो टोटल आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पर 4 वस्तुएं आपको मिल रही है ना। तो ये 75 है और ये 25 है। कहने का मतलब ये आपका 100% हो गया, ठीक है ना। तो आपको 3 महीने के 75%, तो आप पे कर रहे हैं 25%, आपको क्या मिल रही है, छूट मिल रही है 3 पर 1, है ना। तो ऐसे आपने सीधे पकड़ लिया कि 25% यानी कि एक चीज मुफ्त मिल रही है, तो 100 के हम 4 हिस्से किए, 3 हिस्से के पैसे दे रहे हैं, 1 हिस्से के फ्री में मिल रही है। तो ये एक तरीका तो यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से कैसे निकालें। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 वस्तुओं की बात हो रही है और कोई सा और क्वेश्चन दे दिया कि भाई 5 खरीदने पर 1 मुफ्त, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर वहां आपका प्रतिशत हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, है ना, 25 आपको नहीं मिल पाए, या और कोई भी प्रतिशत आए तो दशमलव में हो सकता है या किसी प्रकार से। तो देखिए आपको क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पर मैं इसके लिए सूत्र बना रहा हूँ या सूत्र लिख रहा हूँ, तो उसको आप थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आपको कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में छूट प्रतिशत निकालना है, ठीक है, छूट प्रतिशत निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि जितनी भी वस्तुएं आपके पास आ रही है उसमें से मुफ्त कितनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास कुल वस्तुएं कितनी आ रही है 4, और 4 में से हमें कितनी मुफ्त मिल रही है 1, ठीक है ना। तो जितनी आपको मुफ्त मिल रही है वो ऊपर रखें, और कुल वस्तुएं कितनी है 4, 4 में से 1 हमें मुफ्त मिल रही है ये, और इसको इंटू 100 कर दें, प्रतिशत का निशान लगा जाएंगे, प्रतिशत लगा देंगे इसमें, तो उसके लिए हम 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 4 से हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 25, 25 से कम 25, तो हमें छूट का जो परसेंटेज है वो कितना होगा 25%। तो इस प्रकार से
इस फॉर्मूले से आप कोई से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और आप सीधे सीधे ऐसे समझ लेते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाते हैं अपने मन से, और आप सीधे सीधे उसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रही थी, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि 16 खरीदने पर आपको 4 मुफ्त मिल रही है, ठीक है ना। 16 खरीदने पर 4 मुफ्त मिल रही है, तब प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बता सकते हैं आप। तो देखिए अब क्या करेंगे आप कि 16 और 4 टोटल वस्तुएं कितनी मिल रही है हमें, 20। 20 में से मुफ्त कितनी है, 4, ठीक है ना। तो देखिए 4/20 और इंटू 100। अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, 20 से इसको काट दें तो 5, 5 चूँकि 20, तो आपको परसेंटेज कितना होगा, 20% हो गया, 20% हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसे ही क्वेश्चन एक और लेते हैं कि 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रही है, ठीक है ना। 4 पर 1 मुफ्त मिल रही है, 1 मुफ्त, तो परसेंटेज क्या होगा, है ना। 4 और 1 कितनी वस्तु हो रही है, 5 हो रही है। तो आपको 1/5 लिखना है, इंटू 100 करना है, और ये काट देंगे तो 20% हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, और आप तरीके को समझ जाते हैं। बस इस तरीके को अपनाइए, जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें से कितनी मुफ्त मिल रही है उसको ऊपर रखिए मुफ्त की वस्तुओं को, और नीचे आप कुल वस्तुओं को रख दें, इंटू 100 कर दें। ये आपका तरीका बन जाएगा, और ऐसे कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 की घात 0 का मान क्या होगा। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे कोई हल करने की जरूरत नहीं है, कि सीधा सीधा इसमें हमें उत्तर पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या है ना, उसके ऊपर 0 घात आ जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ऑप्शन बी ही इसका उत्तर है, कोई सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। सीधी बात इतनी ध्यान रखें, किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 100 माइनस 300 का 20% का 40% बराबर है, तो निकालना हमें कितना है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में गलतियां क्या हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आप गणित के क्वेश्चन को हल करते हैं तो वो नियम से ही हल होते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिख रखा है तो उसे आप नियम से हल कीजिए, कि भाई पहले कौन सी कैलकुलेशन होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी, मतलब बॉडमास का नियम पकड़ करके चलिएगा, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। नहीं तो आप सीधे सीधे इसको गलती भी इसमें कर सकते हैं। तो देखिए बॉडमास का नियम जो होता है ना, पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, ठीक है ना। फिर हम ऑफ यानी कि का की जो भी क्रिया होती है, का लिखा तो उसकी जगह पर हम गुणा का निशान लगा लेते हैं, ये तो ये लगाया, है ना। अब मान लीजिए 20% है तो 20 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 20/100, ठीक है, 20/100 कर दिया, ये हमारा ब्रैकेट हो गया। आगे इसमें का की जगह पर फिर यहाँ गुणा लगा देते हैं और 40/100 कर देते हैं। प्रतिशत हटाया तो उसकी जगह पर हमने क्या लिखा, 100 लिखा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना होगा कि भाई पहले हम जैसे इसमें गुणा नहीं करें 20 और 30 का, या घटाएं नहीं, तो हमें पहले जैसे का की क्रिया हमने कर दी, है ना। तो याद रखिएगा कि का की क्रिया पीछे भाग, फिर कर, गुणा, जोड़, घटाओ, ठीक है। तो का की क्रिया आपको पहले करनी है, फिर पीछे आप भाग लगाएं और फिर गुणा करें, फिर जोड़, फिर घटाओ। का की क्रिया पीछे भाग, तब कर, गुणा, जोड़, घटाओ। तो यहां पर आप जैसे गुणा, का की क्रिया की जगह आपने गुणा कर दिया, अब आप भाग लगा दें, तो 100 से चाहे आप 20 को काटें या 300 को काटें, तो मान लीजिए कि मैं इस 300 को काट देता हूं, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, ठीक है। तो ये क्योंकि ये दोनों गुणा में है तो यहाँ पर बिस्तरे कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है, और ये इधर 100 हो गया। अब देखिए हमारा ये ब्रैकेट पहले हल होगा, उसके बाद हम इधर आगे आते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा इसमें से 40, ठीक है, और इधर गुणा आपका है सही, ये 40/100, ठीक है। तो चलिए अब तो ये दोनों एक ही हो गए क्योंकि ये दोनों गुणा में है, तो दोनों के 0 कैंसिल कर देते हैं यहाँ और यहाँ। तो
ठीक है, ये कर दिया कैंसिल, तो 4 चुकू कितना बच रहा है 16, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 16, है ना। तो इस प्रकार से आपको तरीके को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है और हल कर लेना है, ठीक है ना। अब इसमें गलतियां कहाँ पर हो जाती है, तो होता क्या है कि जैसे कि हमने 300 में से 100 यदि माइनस कर दिया होता तो माइनस 200 बचता, फिर हम उसका प्रतिशत निकालते तो हमारा उत्तर सरासर गलत आता, ठीक है ना। तो आपको थोड़े से रूल को पकड़ करके चलना है मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। यहां पर बोला गया है ए के पास बी से 20% अधिक धन है। देखिए ए के पास बी से 20% अधिक धन है, ठीक है ना। तो आपके ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी बात ये समझनी होती है कि भाई धन ज्यादा किसके पास है, ए के पास या बी के पास। तो देखिए ए के पास बी से, तो आपको पकड़ में आ चुकी होगी बात, है ना। ए के पास ज्यादा है कितना 20%, किससे बी से, और सी के पास बी से 20% कम धन है, तो सी के पास ऑलरेडी यहाँ पर कम है 20%। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो देखिए मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ये बात समझ में आएगी सबसे कम धन किसके पास है, सी के पास, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा बी के पास, और सबसे ज्यादा किसके पास है, ए के पास। तो हम इस बीच वाले को पकड़ लेते हैं बी को, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बी के पास में कितना धन है, बी के पास मान लीजिए कि 100 रुपए है, बी के पास 100 रुपए, एग्जाम्पल ले रहे हैं 100 रुपए है, ठीक है, क्योंकि हमें तो सीधा परसेंटेज निकाल कर दिखाना है कितना परसेंट ज्यादा है उसके पास। तो बी के पास 100 है, तो ए के पास कितना हुआ 100 का 20% यानी कि 120, तो ए के पास हो रहा है कितना 120, ठीक है। अब सी के पास कितना है, तो देखिए सी के पास बी से भी 20% कम है, तो बी के पास हम देखते हैं तो बी के पास 100 है, तो सी के पास कितना हुआ, तो सी के पास में हुआ बी से 20 कम यानी कि 80, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है यहाँ पर कि ए के पास सी से कितना ज्यादा है। तो ए और सी का यदि हम अंतर देखते हैं तो अंतर कितना आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर, ठीक है ना, ए और सी का यदि हम अंतर देखते हैं, ए और सी का अंतर, ठीक है ना। आपको ऐसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, समझाने के लिए सॉरी। तो ए और सी का अंतर कितना हुआ, तो ए और सी का अंतर हम देखते हैं तो 120 माइनस 80 यानी कि 40 का अंतर है। मतलब कहने का ये है कि ए के पास 40 अधिक है सी से, ठीक है ना, तो 40% नहीं है, तो परसेंट अब हमें अब निकालना है कि भाई ये जो 40 ज्यादा है ये सी के पास जो है ना उसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट ज्यादा है। तो देखिए 80 और 80 का आधा हो रहा है यहाँ पर सीधे सीधा, मतलब 50% आ रहा है। तो ए के पास हम देखें तो 50% इसमें ज्यादा है, पर उसको हमें कैलकुलेट करके किस प्रकार से हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ए के पास जो होगा तो 40 और 80 से हम इसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना, 40 ज्यादा है और 80 का ये 40 कितना प्रतिशत है, तो ये हमने किया 40 दूनी और 2 से इसे काटा 50%। तो ए के पास में सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, तो यहाँ पर देखा सी वाले ऑप्शन में 50%, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें 50%। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है, ठीक है, 18 सीटों का भार 50 ग्राम है, तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार 3 सहित 3/4 किलोग्राम होगा। तो देखिए 18 सीटों का भार इतना है, तो एक सीट का भार कितना होगा, तो मैं सीधे सीधे आपको एक सीट का भार, ठीक है ना, एक सीट का भार कितना होगा, तो एक सीट का भार बनेगा 50/18, ठीक है। तो चाहे तो हम इसमें क्या करें भाग लगा सकते हैं, और या आप इससे छोटी संख्या में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 50 को 2 से क्रॉस किया तो 25 और ये कर दिया तो 9, ठीक है ना। आप दशमलव में अंक उत्तर नहीं लाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत लाइए, आप ऐसे बटे बना करके रख लिए छोटे रूप में। तो ये रख दिया, एक सीट का भार हो गया ये, और ये ग्राम में होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 50 ग्राम दे रखा है। अब देखिए
तो हमें कितनी सीटों का भार 3 सहित 3/4 किलोग्राम होगा। तो 3 सहित 3/4 को तो पहले हम क्या कर देते हैं कि सही बटे को खत्म कर देते हैं। 3 सहित 3/4 का मतलब 4 3 12 3 15, 15/4 और ये है किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम को भी हम खत्म कर दें तो यहाँ पर इसे 15/4 गुणित 1000 गुणा कर दें, अब ये ग्राम में आ गया। ठीक है, अब देखिए 4 से आप 1000 को काट सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 250। 250 का 15 में गुणा कर सकते हैं तो ये बन जाता है यहाँ पर 3750 ग्राम। ठीक है, ये बन गया इतने ग्राम। देखिए मतलब कहने का ये कि एक सीट का भार इतना है, तो इतना भार 3750 ग्राम कितने सीटों का होगा। तो हम इसमें भाग लगा सकते हैं एक सीट का जो भार है ना उसका। तो यहाँ पर सीटों की संख्या निकालने चाहे हम, सीटों की संख्या, ठीक है, सीटों की संख्या बराबर 3750 बटे एक सीट का भार कितना है 25/9, तो 25/9, 9 पलट करके ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3750 गुणित 9/25 और आप इसे यहाँ पर 25 से क्रॉस कर सकते हैं। 3750 को लगभग 150 बार। ठीक है, मतलब 25 से आप काटेंगे तो इतनी बार कट जाएगा, या 5-5 से काट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 150 का 9 में गुणा कर दीजिए तो 15 9 135 मतलब कि 1350। ये तो ये आ गई सीटों की संख्या और ये मैंने रखा है ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन कम ही लिए हैं ताकि समय ज्यादा ना लगे और आपको वीडियो ज्यादा लंबा भी ना लगे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे ना सीटेट के अंदर पूछे जा चुके हैं और अलग अलग वर्षों के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए थे। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्या इसी टाइप के और भी क्वेश्चनों का वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए अगले किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।